फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल प्लीज क्लास में स्वागत है। आज के लेक्चर में आप प्रश्नावली 3.4 कक्षा 10 गणित दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रश्नावली 3.4 को सीखेंगे। इसमें दिए गए क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं और किस नियम का हमें प्रयोग करना है। तो ये आपके सामने प्रश्नावली 3.4 है और इस प्रश्नावली 3.4 में दिए गए क्वेश्चंस, सभी क्वेश्चंस जितने भी हैं उन सभी क्वेश्चंस को सरल करना सीखेंगे। सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है और इस क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है, कैसे सरल करना है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि, यहाँ पर एक विधि लिखा है विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापना विधि। इस विधि को आपने प्रश्नावली 3.3 में देखा कि कैसे हम इस विधि का प्रयोग करके क्वेश्चंस को सरल करेंगे। इस प्रश्नावली में आपको दो विधि का प्रयोग करना है, एक विलोपन विधि और दूसरा प्रतिस्थापन विधि। विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चंस को कैसे सरल करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। से हल कीजिए और आपको ये बताना है कौन सा अधिक उपयुक्त है, मतलब आपको सबसे अच्छा सबसे सरल कौन सा मेथड लग रहा है, प्रतिस्थापन विधि लग रहा है या विलोपन विधि। इस चीज को आप बहुत ही अच्छे तरीके से भी करने के बाद पता चलेगा। विलोपन विधि का यूज कीजिए, फिर प्रतिस्थापन विधि का यूज कीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि कौन सा विधि आपके लिए बेटर है और कौन सा विधि बेटर नहीं है। ठीक, तो सबसे पहले देखिए इसमें टोटल 4 क्वेश्चन है, 1 2 3 और 4। टोटल 4 क्वेश्चंस हैं। इन 4 क्वेश्चनों को बारी बारी से एक एक क्वेश्चंस को सरल करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखना है, तो आप क्या करेंगे, नंबर 1 डाल देंगे। ठीक है, नंबर 1 डालने के बाद यहाँ लिख देंगे हल। ठीक है, हल। अब आपको चूंकि दो विधि लगाना है, तो विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि, तो दोनों विधियों को यहाँ लिख देंगे। विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से, क्योंकि आपको दोनों विधि लगाना है इसलिए लिखेंगे विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से। ठीक, अब उसके बाद समीकरणों को लिखेंगे। तो पहला समीकरण आपका है x प्लस वाई इक्वल टू 5, इसको बना लेंगे आप समीकरण नंबर 1। और दूसरा है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, इस तरह से आपको समीकरण बना लेना है। उसके बाद क्या करना है फ्रेंड्स, विलोपन विधि में सबसे बेस्ट पॉइंट जो है उस पॉइंट को हमें सीखना है। विलोपन विधि क्या कहता है, जो चर दिए गए हैं, इसमें जो चर है x है और y है, इसमें भी x और y है, उसमें किसी एक चर का गुणांक बराबर होना चाहिए, किसी एक चर का गुणांक बराबर होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर x है, इसका गुणांक 1 है, जब कुछ ना लिखा हो तो उसका गुणांक 1 होता है। यहाँ x है, इसका गुणांक 2 है, यानी बराबर नहीं है। इसी प्रकार से यहाँ देखिए y है, यहाँ जब कुछ ना लिखा हो तो 1 होता है, इसका गुणांक 1 है। यहाँ पर y है लेकिन इसका गुणांक यहाँ पर -3 है। तो किसी एक के गुणांक को बराबर करना जरूरी है, ये विलोपन विधि का नियम कहता है। तभी आप विलोपन विधि का प्रयोग कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो आप चाहे तो x के गुणांक को बराबर कर लें या y के गुणांक को बराबर कर लें। अब बराबर करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है गुणा करके, दूसरा तरीका है भाग करके। गुणा करके भी आप गुणांक को बराबर कर सकते हैं और भाग करके भी आप गुणांक को बराबर कर सकते हैं। बट सबसे आसान तरीका है गुणा करना। भाग करना आपके लिए डिफिकल्ट है, गुणा करना आपके लिए आसान है, इसलिए आप क्या कीजिए, गुणा कर लीजिए। तो गुणा करना आसान है, अब 2 में 2 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, लेकिन ये आपके लिए कठिनाई होगा आगे चलकर। तो इसलिए आप क्या कर लीजिए, इसमें गुणा कर लीजिए। तो यहाँ पर लिखिए समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, तो यहाँ पर आपको लिखना है समीकरण 1 में
2 से गुणा करने पर, ठीक है। समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, तो गुणा किया जाए, तो जब गुणा करेंगे तो इसमें करना समीकरण 1 में, तो ये हो जाएगा 2 गुणे x, तो 2x और प्लस ये हो जाएगा 2y, और ये हो जाएगा बराबर 5 दूना 10। अब ये बना लीजिए समीकरण नंबर 3, ठीक है। जो गुणा करेंगे जिस संख्या का, उस पूरे समीकरण में गुणा होगा, यानी x में भी होगा, y में भी होगा और इधर भी होगा, 5 में भी होगा, तो सभी में गुणा करना है। और गुणा करने के बाद जो समीकरण बनेगा, उस समीकरण को हम बना लेंगे तीसरा समीकरण। देखिए पहला समीकरण यहाँ, दूसरा यहाँ और तीसरा यहाँ। तीसरा समीकरण हमें 1 से मिला है, तो अब हमें 1 से कोई लेना देना नहीं है। अब हम इन दोनों को देखेंगे, दूसरे और तीसरे को। दूसरे और तीसरे समीकरण को देखा जाए तो यहाँ पर देखेंगे x का गुणांक 2, यहाँ भी x का गुणांक 2। अब गुणांक बराबर हो गए। अब इसके अगले पॉइंट्स को समझेंगे। जब गुणांक बराबर हो जाए तो अगला पॉइंट क्या कह रहा है, उनके चिन्ह को देखा जाए। तो इसका चिन्ह क्या है, प्लस, इसका चिन्ह क्या है, प्लस। जब दोनों का चिन्ह सेम हो तो घटाना है, और जब दोनों का चिन्ह एक का प्लस और एक का माइनस तो जोड़ना है। तो यहाँ पर देखिए इसका प्लस है, इसका भी प्लस है, तो आपको क्या कर लेना है, घटा लेना है। आप समीकरण 2 में से 3 को घटाओ या 3 में से 2 घटाओ, बात एक ही है, दोनों स्थितियों में आंसर सेम आएगा। तो आप समीकरण 2 को 3 में से घटा लीजिए या समीकरण 3 को 2 में से घटा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कब करना है, जब दोनों के चिन्ह सेम हो, या तो प्लस प्लस हो या तो माइनस माइनस हो। प्लस प्लस होगा तब भी हम घटाएंगे, माइनस माइनस होगा तब भी हम घटाएंगे, लेकिन यदि एक प्लस एक माइनस है तो हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक। तो अब यहाँ पर लिखिए समीकरण, यहाँ पर देखिए ध्यान से लिखना है आपको, समीकरण 2 को, समीकरण 2 को समीकरण 3 में से घटाने पर, ठीक है, घटाना, इसी को हम कहते हैं विलोपन विधि। ये आपको विलोपन विधि चल रहा है, विलोपन विधि के रूल। अब समीकरण 3 क्या है, समीकरण 2 को 3 में से घटाना है, तो जिसमें से घटाना है उसको ऊपर लिखेंगे। तो समीकरण 3 है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, ये समीकरण आपका 3 है। और समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, ये आपका समीकरण 2। घटाना है, घटाते समय ध्यान रखना है, घटाते समय क्या होगा, चिन्ह बदलेंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये ध्यान रखना। अब देखिए प्लस माइनस हो गया तो ये हो गई खत्म, ठीक। ये प्लस प्लस है, इस चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, ये प्लस 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 जुड़ेगा, कौन सा चिन्ह लगाएंगे, प्लस का, तो 3 और 2 क्या हो जाएगा, 5y, ठीक है। आगे देखिए इधर बराबर लगाइए, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, प्लस माइनस घटेगा, कौन सा चिन्ह लगाएंगे, जो बड़ा होगा। तो बड़ा कौन है, 10, और 10 में से 4 घटाएंगे तो आ जाएगा 6। अब 5 को उधर ले जाइए तो y बराबर आपको मिल जाएगा 6/5, y बराबर आपको मिल गया 6/5। तो जब y का मान मिल गया है तो आप x का मान आसानी से निकाल सकते हैं, किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। यानी y का मान समीकरण 3, समीकरण 2, समीकरण 1 किसी में भी प्रतिस्थापित कर दीजिए, रख दीजिए, आपको x का मान पता चल जाएगा। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, इस y के मान को समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 किसी में रखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे बगल में, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान प्रतिस्थापित करने पर लिख दीजिए या रखने पर, बात एक ही है, रखने पर रखा जाए। समीकरण 1 यही है, देखिए वहां पर क्या लिखा है, x, तो x लिख दीजिए, प्लस y के स्थान पे आपको लिखना है 6/5 और बराबर के 5 है, ठीक। आगे समझिए, इसको उधर ले जाइए तो हो जाएगा x इक्वल टू 5 प्लस है तो माइनस हो जाएगा 6/5। आपने पढ़ा होगा कि जिसका हर ना लिखा उसका हर एक होता है, हर एक कर दीजिए,
x बराबर हो जाएगा 1 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा। इस 1 में कितने का गुणा करें 5 हो जाए, तो ऊपर भी 5 का कर दीजिए तो हो जाएगा 5 25 और माइनस ये 6 वैसे ही रहेगा। तो x बराबर हो जाएगा 6 में सॉरी 25 में से 6 घटाएंगे तो आ जाएगा 19 और ये हो जाएगा x। ये आपका हो गया x का मान 19/5। तो इस तरह से आपको x और y का मान निकाल लेना है। यहाँ पर दोनों विधियों का प्रयोग किया गया है। यहाँ तक जो आप देखे हैं ये था आपका विलोपन विधि और यहाँ से आपने जो देखा है ये आपका है प्रतिस्थापन विधि। रखना या प्रतिस्थापित करना बात एक ही है। तो यहाँ पर आपका प्रतिस्थापन विधि है और यहाँ पर आपका विलोपन विधि है। तो इस तरह से आपको सरल करना है। फ्रेंड्स, अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 को सरल करना है। जैसे भी आपने क्वेश्चन नंबर 1 को सरल किया उसी प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी सरल करना है। तो क्या करेंगे, नंबर यहाँ पर 2 डाल देंगे और हल डाल देंगे और यहाँ पर लिखेंगे विलोपन तथा प्रतिस्थापन, विलोपन तथा प्रतिस्थापन विधि से, क्योंकि हमें दोनों विधियों का प्रयोग करना है इसलिए लिख देंगे विलोपन तथा प्रतिस्थापन विधि से। ठीक, अब विलोपन तथा प्रतिस्थापन विधि से लिखने के बाद समीकरणों को लिखना है। तो समीकरण देखिए यहाँ लिखा है 3x + 4y, तो 3x + 4y इक्वल टू आपका 10 है, इसको समीकरण नंबर 1 बना लीजिए। और यहाँ देखेंगे दूसरा समीकरण है 2x - 2y इक्वल टू यहाँ पर 2 है, इसको समीकरण नंबर 2 बना लीजिए। ये दो समीकरण दिए हैं, ये पहला समीकरण है और ये दूसरा समीकरण है। अब आपको दूसरा जो विलोपन का रूल है उस रूल के अनुसार चलना है। क्या करना है, किसी एक चर का गुणांक सेम होना चाहिए। तो हम देखेंगे क्या किसी चर का गुणांक सेम है। तो देखिए यहाँ पर x है, इसका गुणांक 3 है, यहाँ x पर है, इसका गुणांक 2 है, सेम नहीं है यानी बराबर नहीं है। यहाँ y है, इसका गुणांक 4 है, यहाँ y है, इसका गुणांक 2 है, यानी ये भी सेम नहीं है। तो किसी एक चर के गुणांक को सेम करना जरूरी है। तो अब सेम करने के लिए देखिए आपके लिए इस 3 में अगर 2 का गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, इसके समान नहीं होगा। लेकिन अगर इसको आगे समझिए, इस 2 में अगर 2 का गुणा कर दें तो 4 बन जाएगा। इसको समान करने के लिए आपको 2 बार गुणा करना पड़ेगा। इसमें 2 का गुणा, इसमें 3 का गुणा, इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा और इसमें 3 का गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। मतलब इसमें भी गुणा करना पड़ेगा, इसमें भी गुणा करना पड़ेगा। तो इसको आप छोड़ दीजिए। यहाँ पर देखेंगे यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, इस 2 में अगर हम 2 का गुणा कर दें तो 4 बन जाएगा। ये हमारे लिए आसान है। तो जो हमें सबसे सरल दिखे उस रूल को अपनाना है। तो क्या करेंगे, हम समीकरण 2 में 2 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, ठीक है, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर अब गुणा कर दिया जाए। तो यहाँ देखिए 2 दूना 4x माइनस है, माइनस लगा दीजिए, 2 दूना 4y बराबर है, बराबर लगा दीजिए, 2 दूना 4। ये बन गया आपका समीकरण नंबर 3। जिस अंक का गुणा करेंगे उसका गुणा सभी में होगा, बाएं पक्ष में भी होगा और दाएं पक्ष में भी होगा। तो ये बन गया आपका समीकरण नंबर 3। अब इस समीकरण को छोड़ देना है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। इस समीकरण में देखा जाए तो दूसरा रूल क्या कह रहा है कि जिस चर को आप सेम किए हैं, बराबर किए हैं, उसके चिन्ह को देखिए। तो इसका चिन्ह देखिए प्लस है, इसका चिन्ह माइनस है। जब 1 प्लस 1 माइनस हो तो जोड़ दीजिए, लेकिन दोनों माइनस हो तो घटा दीजिए, दोनों प्लस हो तो घटा दीजिए। जब चिन्ह सेम रहे तो घटाना है, चिन्ह विपरीत रहे, एक का प्लस एक का माइनस रहे तो जोड़ना है। तो आप यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1 और समीकरण 3 को जोड़ने पर, यहाँ पर लिखिए समीकरण 1 और समीकरण 3 को जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर। तो जोड़ा जाए इसको,
तो समीकरण आपका एक ये है 3x + 4y = 10 और समीकरण 3 ये है 4x - 4y = 4। ये आपका 1 है और ये आपका 3 है। इनको जोड़ना है। जब भी जोड़ेंगे तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये देखिए जुड़ जाएगा, 4 3 7x हो जाएगा और ये प्लस है ये माइनस, तो ये आपका कट जाएगा, खत्म हो गया। बराबर लगाएंगे, ये दोनों जोड़ लेंगे, 10 और 4 आपका हो जाएगा 14। x बराबर हो जाएगा 14/7, तो x बराबर आपका आ गया 2। ये आपका x का मान मिल गया, यानी x का मान 2 मिल गया। तो आपने अभी तक विलोपन विधि लगाया, अब प्रतिस्थापन विधि लगाई, मतलब x का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, 1 में रख दीजिए, 2 में रख दीजिए, 3 में रख दीजिए, जिसमें आप इच्छा है उसमें रख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, जिसमें चाहे आप रख सकते हैं। मैं समीकरण 1 में रख रहा हूं, लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, चाहे करने पर लिखें या रखने पर लिखें, बात एक ही है। प्रतिस्थापित करना और रखना एक ही है, ठीक है। अब रखा जाए तो ये देखिए समीकरण एक यही है, हो जाएगा 3 और गुणे x का मान आया है 2, तो 2 कर दीजिए और प्लस 4y = आपका आ गया 10। ये हो जाएगा 3 दूना 6 प्लस 4y बराबर ये 10 हो गया। इसको इधर ले आइए तो 4y बराबर हो जाएगा 10 प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 4y बराबर घटा लेंगे तो आ जाएगा 4। 10 में से 6 घटाएंगे 4, y बराबर हो जाएगा ये 4/4, 4 से 4 काट देंगे आ जाएगा 1, यानी y बराबर आ गया 1। अतः आपको क्या मिला, x बराबर 2 मिला और y बराबर 1। ये आपके हल है, यही आपके मान होंगे, यही आपके आंसर होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको हल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आसानी से इनको आप सरल कर सकते हैं। बस ध्यान से वीडियो लेक्चर को देखिए और समझिए। फ्रेंड्स, अब आप क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 को हल किया, क्वेश्चन नंबर 2 को हल किया, उसी प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 3 को भी हल करना है। तो क्या करना है, सबसे पहला काम हमको नंबरिंग कर देना है, मतलब तीसरा नंबर हमारा है, और उसके बाद हमको हल डालना है। क्या करना है, हल डालना है, ठीक। हल डालने के बाद यहाँ लिखेंगे विलोपन तथा प्रतिस्थापन विधि से। इस बात को आपको हमेशा हर क्वेश्चन में लिखना है। इतना लिखने के बाद अब समीकरण को लिखना है। तो देखिए समीकरण यहाँ पर लिखा है, ये लिखा है 3x - 5y - 4 = 0। जब भी ऐसा कोई समीकरण दिया रहेगा तो आपको क्या करना है, जो अचर पद है, अचर पद यानी जिसके साथ कोई चर नहीं है, ना x है ना y है, उसको पक्षांतर करके आपको दाहिने तरफ ले आना है। किस तरफ ले आना है, दाहिने तरफ। तो देखिए यहाँ ऐसा 4 है, इसको दाहिने तरफ ले जाइए, तो ये हो जाएगा 3x - 5y = हो जाएगा 4। ये बनेगा 0 + 4 और 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 ही आएगा, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। अब इसको क्या करना है, समीकरण बना लीजिए। अब आपका ये समीकरण बन गया, ये समीकरण नंबर हो गया 1, ठीक। दूसरा लिखिए, यहाँ पर है देखिए, दूसरा आपका है 9x बराबर 2y + 7। इसको मत मानिए, है ना, यहाँ पर आप चाहे तो पुनः शब्द लिख सकते हैं, ठीक है, पुनः। तो 9x = 2y + 7 है, इस 2y को इधर ले आइए तो क्या बन जाएगा, ये 9x प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा 2y और बराबर के हो जाएगा 7। अब इसको बना लीजिए समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है, विलोपन के रूल को देखना है। विलोपन रूल क्या कहता है, विलोपन विधि क्या कहता है कि किसी एक चर के गुणांक को सेम होना जरूरी है। तो देखा जाए, चेक किया जाए क्या है कोई सेम। यहाँ देखिए x है, इसका गुणांक 3, यहाँ x है, इसका गुणांक 9 है, यानी बराबर नहीं है। यहाँ y है, इसका गुणांक 5 है, -5, और यहाँ y है, इसका गुणांक -2 है। अब क्या हम बराबर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं।
इस 3 में अगर हम 3 का गुणा कर दें तो 3 त्रिक का 9 बन जाएगा। क्या बन जाएगा ये 9, और ये 9 यहाँ पर है। तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर ये लिखा जाए, तो यहां लिख दीजिए समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, तो गुणा कर लिया जाए। तो समीकरण एक यही है, तो इसमें करेंगे तो 3 त्रिक का 9x, माइनस लगाएंगे 3 पछे 15y हो जाएगा, बराबर लगाएंगे 3 चौक का 12 हो जाएगा। ये बन गया समीकरण नंबर 3। अब इस एक से हमें कोई मतलब नहीं है। अब हम बात करेंगे 2 और 3 की। तो देखिए यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ 9 है, यहाँ भी 9 है, ये बात सेम हो गया। अब इसके हम चिन्ह को देखेंगे। चिन्ह मतलब इसका चिन्ह क्या है, इसका चिन्ह क्या है। तो इसका चिन्ह क्या है प्लस, जब कोई चिन्ह ना लगा हो तो प्लस। यहाँ भी क्या है प्लस। मैंने क्या कहा, जब चिन्ह सेम हो, प्लस प्लस हो, माइनस माइनस हो तो घटाएंगे, एक प्लस हो एक माइनस हो तो जोड़ेंगे। तो हम क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। अब समीकरण 2 को 3 में से घटाओ या 3 को 2 में से घटाओ, कोई अंतर नहीं है, सेम है। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 2 को समीकरण 3 में से घटाने पर ये बात क्या कह रहा है, 2 को 3 में से घटाएंगे, तो जो घटाएंगे इसमें से उसको ऊपर लिखेंगे। तो तीसरे समीकरण को ऊपर लिखेंगे, ये है 9x माइनस 15y और बराबर के 12, ये आपका समीकरण नंबर 3 है। और दूसरा समीकरण ये है 9x माइनस यहाँ पर 2y है, 2y और बराबर के 7 है, ये समीकरण नंबर 2 है। घटाना है, तो जब भी घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस बन जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों सेम है तो खत्म हो गए। इसमें देखेंगे ये चिन्ह माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस होगा तो घटेगा। कौन सा चिन्ह लगाएंगे, जो बड़ा होगा। बड़ा आपका 15, इसलिए माइनस लगा देंगे, 15 में से 2 घटा लेंगे, आ जाएगा 13, और यहाँ पर y लिख देंगे। ठीक है, इसको देखिए, ये प्लस है, ये माइनस घटेगा, कौन सा चिन्ह लगाएंगे, जो बड़ा होगा। बड़ा 12 है, 12 में से 7 घटाएंगे तो आ जाएगा 5। ठीक, और देखिए y बराबर, इसको उधर ले जाइए तो ये हो जाएगा 5 और बट्टे माइनस 13। ये जो माइनस नीचे लगा है, हर को हमें धनात्मक बनाना है, तो इसको ऊपर लगा देंगे, यानी y का मान आपको मिल जाएगा -5/13। ये आपको y का मान मिला है, इसका मान मिला है y का मान। y का मान आपको मिला -5/13। तो जब y का मान मिल गया तो हम x का मान आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, प्रतिस्थापित करने पर। इस y के मान को समीकरण 1, 2, 3 किसी में भी रख देंगे, जिसमें आपकी इच्छा है वो रख दीजिए। तो मैं बार बार समीकरण 1 में रख रहा हूं, आप 2 में भी रख सकते हैं, 3 में भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, प्रतिस्थापित करना यानी रखना, तो रखा जाए। ये देखिए समीकरण 1 यहाँ पर है और ये लिखा है 3x, तो 3x लिख देंगे, माइनस लगाया माइनस लगा देंगे, 5 गुणे y का मान रखना है -5/13, माइनस इसलिए ब्रैकेट्स में लिख देंगे और बराबर के लिख देंगे 4। सरल करेंगे, ये हो जाएगा 3x, ये माइनस प्लस बन जाए, माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 25/13 बराबर के 4। ठीक है, इसको उधर ले जाएंगे, 3x बराबर हो जाएगा, 4 है, प्लस उधर जाएगा माइनस हो जाएगा 25/13। ठीक, 3x बराबर, इसका हर 1 है, जिसका हर ना लिखा हो उसका हर 1 होता है। हर को बराबर करेंगे, 13 एलसीएम आएगा, इसमें 13 का गुणा कर देंगे, 13 चौक के 52 माइनस 25। 3x बराबर 52 में से 25 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 27/13। ठीक है, यहाँ x के साथ 3 है, 3 को उधर ले जाना है। x को जब 3 को उधर ले जाएंगे
तो ये क्या हो जाएगा, 27/13 में भाग हो जाएगा। गुणा जब भी उधर जाएगा तो क्या होगा, भाग। x बराबर आपका आ जाएगा 27/13, और इसको गुणे में जब चेंज करेंगे तो आपने पढ़ा होगा पिछली कक्षाओं में कि इसका हर एक है, और जब गुणे को, भाग को गुणे में चेंज करते हैं तो उल्टा हो जाता है, यानी हो जाएगा 1/3। तो 3 और 3 त्रिक 9 त्रिक 27। तो x का मान आपको मिल गया 9/13। x का मान आपको मिल गया 9/13। अतः देखिएगा ध्यान से, यहाँ नीचे लिखेंगे, आप नीचे लिख दीजिएगा, अतः x का मान आपको 9/13 मिला, और y का मान जो आपको मिला है वो आपको मिला है -5/13। ये दोनों मान है। यहाँ पर देखिए x के मान 9/13 और y के मान -5/13 है। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको आसानी से सरल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, बहुत ही आसानी से इनको सरल किया जा सकता है। फ्रेंड्स, अब इसके बाद समझेंगे आप क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे सरल करना है। जैसे भी आपने क्वेश्चन नंबर 1 को देखा, 2 को देखा, 3 को देखा, उसी प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 4 को भी सरल करना है। बहुत ही इजी है, बहुत ही आसानी से इनको हम सरल कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सरल करते हैं और कैसे हम इनको सरल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप डालेंगे क्वेश्चन नंबर 4, और 4 डालने के बाद आपको हल डालेंगे, और हल डालने के बाद यहाँ पर लिखेंगे विलोपन तथा प्रतिस्थापन विधि से। विलोपन तथा प्रतिस्थापन विधि से आपको लिखना है विलोपन तथा प्रतिस्थापन विधि से। तो विलोपन तथा प्रतिस्थापन विधि लिख दिया गया। अब आपको क्या करना है, समीकरणों को लिखना है। तो समीकरण देखिए, ये पहला ये आपका है x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1। जब भी ऐसा आपको समीकरण मिले तो सबसे पहले उसको सरलतम रूप में लिखिए। किसमें लिखिए, सरलतम रूप में। ठीक है, तो मतलब इसको और सरल कर लिया जाए। तो सरल किया जाए तो देखेंगे ये 2 है और ये 3 है, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो आपको मिलेगा 6। ठीक है, अब इनके हरों को बराबर कर लिया जाए। तो यहाँ 2 है तो कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3, तो ऊपर कर दीजिए 3, तो मिलेगा ये 3x, प्लस यहाँ पर 3 है तो कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2, तो ऊपर कर दीजिए 2, तो हो जाएगा 2 2 जा 4, 4y, और इक्वल टू आपका -1 है। ठीक, आगे देखिएगा, इसको हम बटे 1 कर सकते हैं, कैसे गुणा कर दीजिए तो क्या मिल जाएगा, इसका गुणा इसमें होगा तो मिलेगा आपको 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। ये बना लीजिए समीकरण नंबर 1। इस तरह से आपको हल करने के बाद समीकरण का नाम देना है, यानी समीकरण 1 2 लिखना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दूसरे समीकरण का। तो दूसरा समीकरण ये है, यहाँ लिख लीजिए पुनः। पुनः क्या है, x माइनस y/3 इक्वल टू 3। इसको भी सरल कर लिया जाए। इसका भी हर, जिसका हर ना लिखा उसका हर 1 होता है। नीचे लिख दीजिए 3, इसमें 3 का मल्टीप्लाई होगा 3x, और माइनस y इक्वल टू हो जाएगा 3। इसको हम 3/1 लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से करेंगे, कैसे गुणा, इसका नाम है वज्र गुणन। जिसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं वो उसका नाम है वज्र गुणन। ठीक है, तो अब यहाँ पर कर लिया जाए तो इसका गुणा इसमें कर दीजिए तो ये बन जाएगा 3x माइनस वाई, और इसमें करेंगे तो हो जाएगा 3 त्रिका 9y। ये बना लीजिए समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब समीकरण बनाने के बाद हम चरों के गुणांक को मैच करते हैं। क्या उनके गुणांक सेम हैं, क्या उनके गुणांक एक जैसे हैं, क्या उनके गुणांक बराबर हैं। किसी एक चर के गुणांक का बराबर होना जरूरी है। तो देखा जाए, यहाँ पर x है, इसका गुणांक 3 है, यहाँ पर भी x है, इसका गुणांक 3 है, यानी बराबर है। तो बराबर है तो हमको बराबर करने की जरूरत नहीं है। तो अब इसके चिन्ह को देखेंगे, तो इसका चिन्ह देखा जाए प्लस है और इसका चिन्ह देखा जाए प्लस है। तो जब चिन्ह चिन्ह सेम हो तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं। दोनों प्लस हो या दोनों माइनस तो घटा लेंगे, 1 प्लस 1 माइनस हो तो जोड़ लेंगे। तो घटा लीजिए। अब समीकरण 1 में से 2 को घटाओ या 2 में से 1 को घटाओ, कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ पर इस बात को समझेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण
2 को समीकरण 1 से घटाने पर ठीक है घटाया जाए। तो समीकरण 2 आपका ये है। समीकरण 2 को हम 1 में से घटाएंगे, इसलिए समीकरण 1 को पहले लिखेंगे। तो समीकरण 1 क्या है? 3x + 4y = -6, ये देखिए यहां पर लिखा। और समीकरण 2 आपका है 3x - y = 9। इन दोनों को घटाना है। जब चिन्ह सेम रहे तो घटाना है। तो देखिए घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा माइनस, माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस हो जाएगा माइनस, तो ये हो गए फिनिश। अब प्लस प्लस जुड़ जाएगा। यहाँ 4 है, जब गुणांक पूछना हो तो 1 होता है, 4 1 हो जाएगा 5y। यहाँ देखिए माइनस है, यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस जुड़ेगा, माइनस चिन्ह लगाएंगे, 9 6 15। y बराबर हो जाएगा -15/5। y बराबर हो जाएगा, भाग देंगे तो -3 आ जाएगा, यानी y का मान आपको मिल गया। तो जब y का मान मिल गया तो x का मान भी मिल जाएगा। क्यों? y का मान समीकरण 2 में या समीकरण 1 किसी एक में प्रतिस्थापित कर देंगे। तो यहां पर लिखिए समीकरण 1 में, आप 2 में भी लिख सकते हैं, y का मान प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 1 में y का मान प्रतिस्थापित करने पर, तो प्रतिस्थापित किया जाए समीकरण 1 यही है। तो यहाँ हो जाएगा 3x और +4 गुणे y का मान आया -3, तो -3 हो जाएगा और बराबर क्या आपका -6। आगे समझिए 3x प्लस माइनस हो जाएगा -4 3 12 और बराबर आ गया -6। 3x इस माइनस को इधर ले जाएंगे तो -6 पहले से, ये माइनस बन जाएगा +12। ठीक है, आगे देखिए 3x बराबर माइनस प्लस घटेगा, कौन सा चिन्ह लगाएंगे? जो बड़ा होगा। बड़ा आपका 12 है, तो 12 में से 6 घट जाएगा तो आपका आ जाएगा 6। और x बराबर हो जाएगा 6/3 और x बराबर हो जाएगा 6 में 3 का भाग देंगे तो आ जाएगा 2। तो x का मान आपको मिल गया 2। अतः आपको क्या मिला? x बराबर 2 मिला और y बराबर आपको -3 मिला। यही इसके हल है, x बराबर 2 y बराबर -3। तो इस तरह से आप इन समीकरणों को हल कर सकते हैं प्रतिस्थापन विधि से और विलोपन विधि से। तो यहाँ पर विलोपन विधि लगा और यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि लगा। तो प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से हल करना है। तो डियर फ्रेंड्स, आपने क्वेश्चन नंबर 1 में दिए गए 4 क्वेश्चंस को हल करना सीखा कि कैसे हम इन क्वेश्चंस को हल करेंगे विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन विधि से। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको दोनों ही विधि पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। डियर फ्रेंड्स, प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। आपने क्वेश्चन नंबर 1 में दिए गए 4 क्वेश्चंस को हल करना सीखा। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें टोटल 5 क्वेश्चंस हैं। एक एक क्वेश्चन को बारी बारी से सरल करना सीखेंगे कि कैसे हम इन क्वेश्चनों को सरल कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। पहले युग्म बनाना है और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो मतलब यदि निकल रहा है तो निकालिए। ठीक है, विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। किस विधि से? विलोपन विधि से। यहाँ पर विलोपन विधि का केवल प्रयोग करना है, प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग नहीं करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपके सामने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 है यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है, और यदि हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? भिन्न बताना है कि वो भिन्न क्या होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर हल डाल दीजिए। सॉरी, यहाँ पर केवल हल डालना है आपको, नंबरिंग नहीं करना है, क्योंकि नंबर ये पहले से लिखा हुआ है। तो आपको केवल हल डालना है। हल डालने के बाद आपको क्या करना है? मान लेना है। क्या मानना है? भिन्न है तो भिन्न में अंश होता है और हर होता है। तो माना अंश जो है x है,
और हर जो है वो y है, क्योंकि ये दो चरों वाला रैखिक समीकरण है, इसलिए इसमें हम दो चर लेंगे, एक x लेंगे और एक y लेंगे। तो अंश जो है x है और हर जो है ये y है, ठीक है। अंश x हर y। आप यहाँ पर लिख सकते हैं भिन्न का अंश भिन्न का हर, मैंने केवल लिखा अंश, माना अंश x और हर y। अब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार मतलब जैसा प्रश्न कह रहा है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, अंश में एक जोड़ दे, तो अंश कितना है x, x में एक जोड़ दिए। फिर कह रहा हर में से घटा दे, तो हर कितना है y, हर में से घटा दिए तो भिन्न एक बन जाता है, यानी ये भिन्न बन गया एक, ठीक है। अंश में एक जोड़ दिए, हर में से घटा दिए तो भिन्न बन गया एक। अब पहले इसको हल करके समीकरण बना लेते हैं। तो हल किया जाए, ध्यान से देखिएगा। जब कुछ ना लिखा हो हर के नीचे तो उसका हर होता है एक, तो ये एक है। कैसे गुणा कर दो, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो ये बन जाएगा, देखिएगा ध्यान से, ये बन जाएगा x प्लस 1 और इधर ले जाएंगे, इसको गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा y माइनस 1, क्योंकि एक में किसी का भी गुणा करेंगे तो वही मिलेगा। फिर आगे देखिएगा, इस y को इधर ले जाइए और एक को उधर ले जाइए, तो क्या बन जाएगा, ये x और ये y प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस एक है, ये प्लस उधर जाएगा माइनस, ये भी बन जाएगा। तो फिर देखिए आपको क्या मिल गया, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2 मिल गया। माइनस माइनस जुड़ेगा, कौन सा चिन्ह लगाएंगे, माइनस का, तो ये बन गया आपका समीकरण नंबर 1, ठीक है। पुनः देखिए, पुनः क्या हो रहा है, यहाँ पर देखेंगे आप, पुनः पुनः मतलब दूसरा शर्त क्या कह रहा है, दूसरी बात ये क्या कह रही है, तो भिन्न एक में बदल जाती है, ये बात हो गया। यहां से देखिए, यदि हर में एक जोड़ दे, यानी अब की बात अंश में कुछ नहीं करना, अंश क्या है x ही है, हर क्या है y है, y में कह रहा है एक जोड़ दे, तो जो भिन्न है वो बदलकर बन जाती है 1/2, तो यह 1/2 हो जाती है, क्या हो जाती है 1/2, तो 1/2 लिख दिए, ठीक। अब देखिए, फिर इसको भी ऐसे कीजिए जैसे इसको किया है, तो कैसे गुणा कीजिए, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो ये बन जाएगा 2x और ये आपको वही मिलेगा y प्लस 1, इसको इधर ले आइए तो ये देखिए क्या बन जाएगा 2x और y को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ बन जाएगा एक, ये बना लीजिए समीकरण नंबर 2। अब आपको क्या लगाना है, विलोपन विधि, क्योंकि विलोपन विधि का यूज करना है। तो जब विलोपन विधि का यूज करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले किसी चर को मैच करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस समीकरण में x है और यहाँ भी, सॉरी यहाँ पर x रहेगा, यहाँ पर x है, इसका गुणांक 1 है, जब कुछ ना लिखा हो तो 1, और इसका गुणांक 2 है, तो सेम नहीं है, बराबर नहीं है, y को मिलाते हैं, यहाँ y है, यहाँ भी y है, इसका गुणांक 1 है, इसका भी गुणांक 1 सेम है, तो आपको गुणा करने की जरूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं चिन्ह की, तो चिन्ह इसका क्या है माइनस, इसका भी चिन्ह माइनस है। मैंने कहा चिन्ह सेम हो, प्लस प्लस हो, माइनस माइनस हो, तो हम क्या करेंगे, हटाएंगे। एक माइनस एक प्लस हो तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, घटाने का। तो समीकरण 1 में से 2 को घटाओ या 2 में से 1 को घटाओ, बात एक ही है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है, घटाया जाए। तो समीकरण 1 यही है, इसको ऊपर लिखेंगे, इसमें से घटाना है, तो x माइनस वाई बराबर -2, और समीकरण 2 आपका है 2x माइनस वाई बराबर माइनस नहीं है, 1 है, 1। ये आपका समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। चूंकि घटाना है, घटाते समय चिन्ह बदलेंगे, प्लस माइनस होगा, माइनस प्लस होगा, प्लस माइनस होगा। तो ये आपके देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर 2x, तो घटेगा, एक प्लस एक माइनस घटेगा, कौन सा चिन्ह लगाएंगे, जो बड़ा होगा, बड़ा आपका 2 है तो माइनस लगा देंगे, 2x में से x घटाएंगे, x है। यहाँ y को देखा जाए चिन्ह विपरीत है, सेम है, कट जाएगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ भी चिन्ह सेम है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, ये हो गया 3।
यानी x का मान आपको मिल गया 3, माइनस दोनों तरफ है तो माइनस माइनस कैंसिल, x का मान मिल गया, यानी x मतलब अंश पता हो गया, आपको हर बताना है। अब हर मतलब y का मान निकालना है, तो इस x का मान आप समीकरण 1, 2 में किसी में भी रख दीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो यहां पर लिखिए समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है, यहां पर प्रतिस्थापित करने पर भी लिख सकते हैं, ठीक। तो समीकरण 1 यही है, यहां पर हो जाएगा 3, देखिए x के स्थान पे 3, माइनस लगा है माइनस लगाएंगे, y है, y लिखा है y लिख देंगे, बराबर का -2 है -2 लिख देंगे, इसको देखिए उधर ले जाएंगे तो माइनस वाई, और ये -2 है और ये भी प्लस उधर जाकर माइनस हो जाएगा, माइनस वाई माइनस माइनस जुड़ेगा, कौन सा चिन्ह लगाएंगे, माइनस का, तो माइनस लगा दीजिए, 3 2 5, ठीक है, 3 2 5 हो गया, माइनस इधर माइनस इधर, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, आपको मिल जाएगा 5, यानी y का मान मिल गया 5, y का मान क्या मिला 5, x का मान 3, y का मान 5, भिन्न क्या बनेगा, यहाँ पर लिख दीजिए, अतः भिन्न क्या बनेगा, देखिएगा भिन्न क्या होगा, भिन्न बराबर होता है अंश और फिर बटे होता है हर। अब देखिए अंश क्या है, यानी x का मान क्या है 3 है और हर क्या है 5 है, तो ये आपका 3/5 भिन्न मिल जाएगा, भिन्न क्या होगा 3/5। तो इस तरह से आप इनको हल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, बहुत ही आसान है, बस आप इसको एक बार ध्यान से समझिए और इसका प्रैक्टिस कीजिए। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, देखेंगे ये क्वेश्चन नंबर 2 है, दूसरे का दूसरा है, कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, नूरी है उसकी आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, नूरी और सोनू की आयु कितनी है, यानी नूरी और सोनू की आयु बतानी है, नूरी की आयु कितनी है और सोनू की आयु कितनी है, तो इन दोनों की आयु मान लिया जाए। सबसे पहले हल डालिए और हल डालने के बाद मान लीजिए, माना नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु कितनी है x, एक है सोनू, सोनू की मान लीजिए, सोनू की वर्तमान आयु ये है y, यहां पर वर्ष आप लिख सकते हैं, x वर्ष y वर्ष, ठीक है, नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष, सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष, ठीक है, दोनों की आयु मान लिया गया। अब यहाँ पर दोनों की आयु 5 वर्ष पूर्व बताया जाए कितनी है, तो यहाँ लिखिए 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व। अब यहाँ पर निकाला जाए नूरी की आयु, नूरी की आयु, आप समझिए ध्यान से, यदि कोई व्यक्ति आज 20 साल का है तो 5 साल पहले कितने का रहा होगा, यानी यदि कोई आज 20 साल का है तो 5 साल पहले पूछा जाए, यानी घटा दो, यानी कितने का रहा होगा वो 15 साल का। इसी प्रकार से 5 साल पहले की आयु नूरी की बताना है, तो आज नूरी की आयु x वर्ष है, तो 5 साल पहले क्या हो जाएगा x माइनस 5 वर्ष, ठीक है, घटाना है, जब भी पूर्व या पहले शब्द आए तो क्या कर देना है, घटा देना है। इसी प्रकार से सोनू की बताया जाए, सोनू की आयु, सोनू की आयु, सोनू की आयु कितनी है y, इसमें से भी 5 घटा देंगे तो हो जाएगा y माइनस 5 वर्ष, ठीक, दोनों का पता चल गया। अब आगे यहाँ 10 वर्ष है, कंडीशन से समीकरण अभी बाद में बनाते हैं, पहले भाषाओं को जो लिखना है वो लिख लिया जाता है, ठीक है। अब 10 वर्ष पश्चात बताना, तो फिर लिखना 10 वर्ष पश्चात,
10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात, पश्चात यानी बाद, 10 वर्ष बाद, ठीक है। तो 10 वर्ष बाद नूरी की आयु बताइए, नूरी की आयु। आप फिर इसी को समझिए, यदि आज वर्तमान आयु, आज किसी की आयु 20 वर्ष है तो 10 साल बाद कितने का होगा, तो 10 इसमें जोड़ दो, यानी वो हो जाएगा 30 वर्ष का। कितना हो जाएगा, 30 वर्ष का। सेम इसी प्रकार से करना है, आज उसकी आयु x है, 10 साल बाद हो जाएगा x प्लस 10 वर्ष। और इसी प्रकार से आपको सोनू की भी आयु निकालनी है, सोनू की आयु, सोनू की आयु क्या है y, तो इसका हो जाएगा y प्लस 10 वर्ष। ये थे आपके भाषा जो लिखना बहुत ही जरूरी है। यदि आपको क्वेश्चन को सही ढंग से सरल करना है तो भाषा लिखना जरूरी है, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं कि वहां पर आप शॉर्ट ट्रिक लगाकर उसका आंसर बता दीजिए। आपको बिल्कुल अच्छे से लिखना पड़ेगा, तभी आपका अच्छा होगा और अच्छे मार्क आपको मिलेंगे। ये हो गए। आप देखिए यहाँ पर प्रश्नानुसार लिखना है। क्या लिखना है, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आय की 3 गुनी थी। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आय क्या थी, x माइनस 5, ठीक है। और सोनू की आयु क्या थी, y माइनस 5। कह रहा है नूरी की आय सोने की आय की 3 गुनी थी, मतलब सोने की आय में क्या कर दीजिए, 3 का गुणा, और यहां लगा दीजिए बराबर। अब इनको हल कर लिया जाए, ये हो जाएगा x माइनस 5 बराबर, ये गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3y और माइनस 5 15। और सरल कीजिए, 3y को इधर लाइए तो हो जाएगा x, ये प्लस इधर आ जाएगा माइनस 3y, और ये माइनस 15 यहाँ बच जाएगा, ये माइनस की 5 उधर ले जाइए तो माइनस बन जाएगा प्लस 5। तो x माइनस 3y और माइनस प्लस घट जाएगा, कौन सा चिन्ह लगाएंगे, जो बड़ा होगा, बड़ा आपका 15 इसलिए लग जाएगा माइनस 10। ये बन गया आपका समीकरण नंबर 1। x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, ये समीकरण 1 बन गया। अब दूसरा कंडीशन देखेंगे, पुनः यहां पर लिखेंगे पुनः। पुनः क्या है, पुनः मतलब आगे देखिए 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, तो नूरी की आयु 10 वर्ष पश्चात यहाँ कहाँ है, x प्लस 10 है, और सोनू की आयु y प्लस 10 है, ठीक है। कह रहा 2 गुनी हो जाएगी, 2 गुनी मतलब 2 का गुणा कर दीजिए, इसमें 2 का गुणा कर दीजिए, फिर ये दोनों आपस में हो जाएंगे बराबर। अब इसको सरल कीजिए तो x प्लस 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2y, और ये हो जाएगा 10 दूना 20। 2y को इधर ले तो x प्लस है माइनस हो जाएगा 2y, और ये देखिए 20 यहाँ बचा, ये प्लस उधर जाएगा माइनस 10 हो जाएगा, x बराबर हो गया x माइनस 2y बराबर 20 में से 10 घटा लेंगे आ जाए 10। ये बन गया समीकरण नंबर 2। इस तरह से समीकरण बनकर तैयार। जब समीकरण बन गया है तो आपको क्या करना है, बहुत इजी काम है। अब आपको जो चर है x y उसके गुणांक को मैच करना। तो देखिए यहाँ x है समीकरण 2 में, और यहाँ भी x है, इसका गुणांक 1 है, इसका भी गुणांक 1 है, बस काम हो गया। जब गुणांक सेम हो जाए तो आपको क्या करना है, चिन्ह को देखना है। तो इसका चिन्ह देखा जाए प्लस है, और इसका चिन्ह देखा जाए प्लस है, तो जब दोनों का चिन्ह सेम हो, प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो तो घटाएंगे, एक प्लस हो एक माइनस हो तो जोड़ेंगे। तो हम क्या कर लेंगे, इसको घटा देंगे। अब समीकरण 1 में से 2 को घटाइए या 2 में से 1 को घटाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, क्या करेंगे, घटाने पर, ठीक है, घटा देंगे। तो घटाया जाए समीकरण 1 यही है, x माइनस 3y, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। ये समीकरण नंबर 1 है, यहाँ पर देखिए मैंने बनाया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। समीकरण 2 है x माइनस 2y इक्वल टू 10, ये समीकरण नंबर 2 है।
क्योंकि हमको घटाना है, जब भी घटाएंगे चिन्ह बदलेगा, प्लस माइनस होगा, माइनस प्लस होगा, तो यहाँ माइनस हो गया, यहाँ प्लस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, ये खत्म हो जाएंगे, सेम है। ये माइनस ये प्लस, माइनस प्लस घटेगा, कौन सा चिन्ह लगाएंगे, जो बड़ा होगा, बड़ा आपका 3 है, माइनस है, माइनस लगा देंगे, आ जाएगा वाई। एक लिखा नहीं जाता है इसलिए नहीं लिखेंगे। इधर देखिए बराबर लगाएंगे, माइनस माइनस जुड़ेगा, कौन सा चिन्ह लगाएंगे, माइनस का, तो माइनस हो जाएगा 10 10 20, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, आ गया 20, यानी y का मान मिल गया 20। y किसको माने हैं, सोनू की वर्तमान आय, तो सोनू को वर्तमान आय मिल गया। अब हमें किसका बताना है, नूरी की, तो जो ये y का मान मिला, इस y के मान को समीकरण 1 या समीकरण 2 में कहीं भी रख दीजिए। तो यहां पर लिखिए समीकरण 1 में, आप 2 में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, y का मान रखने पर रख दिया जाए, तो समीकरण 1 यही है, देखिए x लिख देंगे -3, y है, y के स्थान पे 20 रखेंगे, तो बराबर के -10 है, और सरल करेंगे x -20 या 60 हो जाएगा, बराबर के -10, x ये हो जाएगा -10, माइनस प्लस माइनस उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा 60, और x इक्वल टू हो जाएगा माइनस प्लस घटेगा, कौन सा चिन्ह लगाएंगे, जो बड़ा होगा, बड़ा आपका 60 है, प्लस है, यहाँ पर हो गया 50, यानी 50 वर्ष आ गया, नूरी की आयु 50 वर्ष, और सोनू की आयु 20 वर्ष, सॉरी 20 वर्ष। तो यहाँ लिखेंगे अतः नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष होगी, और सोनू की वर्तमान आयु 20 वर्ष होगी। तो इस तरह से आप इनको सरल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, और बहुत ही आसानी से ऐसे क्वेश्चनों को हम सरल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके आगे क्वेश्चन नंबर 3 को समझेंगे। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या कह रहा है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, यानी 2 अंकों की कोई संख्या है जिसके अंकों का योग किया जा रहा है, अंकों का जोड़ा जा रहा है, तो उसका योग 9 आ रहा है। आगे फिर क्या कह रहा है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, मतलब जो संख्या है उसका 9 गुना करेंगे, और यदि उसके अंकों को पलट देंगे, जो संख्या बनेगी उसका 2 गुना कर देंगे, तो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर। 2 अंकों की एक संख्या है। अब 2 अंकों की संख्या देखो, आपका कहां से शुरू होता है, 10 से शुरू होता है, और आपका 99 तक जाता है ना, 10 से शुरू होता है, 99 तक जाता है। 10 से देखिए 2 अंक हो गया, वंस, टेंस मतलब इकाई दहाई, और यहाँ भी इकाई दहाई। जैसे आप 100 पे पहुंचेंगे तो इसमें 3 अंक हो जाएंगे, 1 2 3, तो आपका 10 से शुरू होता है और 99 तक जाता है, यह 2 अंकों की संख्या। ठीक है, तो इसमें इकाई होता है और दहाई होता है, 2 अंकों की संख्या में इकाई होता है और दहाई होता है, तो इनको मान लिया जाए कि इकाई क्या है और दहाई क्या है। तो हल डालिए, और हल डालने के बाद मान लीजिए, हल डालिए और लिखिए माना इकाई का अंक, इकाई का अंक x है, फिर दहाई का अंक मान लीजिए, दहाई का अंक जो है वो y है, इकाई का अंक x है, दहाई का अंक y है, तो देखो इकाई का अंक यहाँ 0 है, दहाई का अंक y है, तो एक संख्या बनी, क्या बना, 10। इसी प्रकार से इसमें देखो इकाई का अंक 9 है और दहाई का अंक भी 9 है, तो एक संख्या बना 99। इसी प्रकार से संख्या बनेगी, तो संख्या क्या होगी, संख्या बना लीजिए, संख्या, तो संख्या क्या बनेगा, इकाई, इकाई मतलब इकाई मीन्स 1 का गुणा, और प्लस लगाएंगे, दहाई, दहाई मतलब 10 का गुणा, दहाई में 10 का गुणा करते हैं और इकाई में 1 का गुणा करते हैं, ये आपने प्लस वैल्यू में देखा होगा स्थानीय मान निकालते समय, तो 10 का गुणा कर देंगे। अब ये क्या निकल जाएगा, देखिएगा ध्यान से, ये बन जाएगा आपका x प्लस ये बन गया 10y, ये संख्या बन गई। ठीक है, ये संख्या बनी जब ऐसा होगा। आगे कह रहा अंकों को पलट दिया जाए, अंकों को पलटना मतलब समझो, जैसे ये लिखा है 1
0, इसको पलट कर ऐसा लिख दिया जाए 0 1। तो आप देखिए ये क्या बना था, यहाँ जब लिखे थे तो बना था 10, 10 बना था, ऐसा लिखे तो क्या बन गया 1। तो अंकों को पलट दिया जाए, तो यहाँ लिखिए अंकों का स्थान पलटने पर, अंकों का स्थान पलटने पर बनी, पलटने पर बनी नई संख्या, पलटने पर बनी नई संख्या, नई संख्या क्या हो जाएगी, अंकों का स्थान बदल देंगे तो एक नई संख्या मिलेगी। जैसे आपने यहाँ पर देखा, अंकों का स्थान बदलने पर एक नई संख्या बन जाएगी। तो क्या बनेगा देखिएगा, आपकी बार जो इकाई था वो दहाई बन गया, इकाई x था तो ये बन गया दहाई, तो इसमें हो जाएगा 10 का गुणा, और प्लस जो दहाई था वो बन गया इकाई, तो उसमें हो जाएगा 1 का गुणा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 10x और प्लस ये बन जाएगा y, 10x प्लस y। ठीक है, तो ये बन गया आपका, इस तरह से एक नई संख्या ये संख्या बनी। अब प्रश्नानुसार समझना है, प्रश्न क्या कह रहा है, तो यहाँ लिखिए प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या कर देंगे, लिख देंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार मीन्स प्रश्न के अनुसार। प्रश्न क्या कह रहा है, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, यानी अंकों को जोड़ेंगे तो 9 आएगा। तो इकाई का अंक क्या है x और दहाई का अंक क्या है y, इन दोनों को जोड़ने पर क्या मिलेगा 9, तो ये बन गया समीकरण नंबर 1। ठीक, अंकों का योग 9 आना चाहिए, तो जोड़ने पर ही पता चलेगा, तो जोड़ लिया गया। आगे समझिए, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना मतलब जब ये संख्या इसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना होगा। मतलब ये जो संख्या है इसका 9 गुना करेंगे और इसका 2 गुना करेंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे बराबर। यहाँ लिखिए पुनः, पुनः लिखिए, और ये जो पहली वाली संख्या है x प्लस 10y, इसका कीजिए 9 गुना मतलब 9 का गुणा, और जो बाद में बनी संख्या है ये है 10x प्लस y, इसका करना है आपको 2 गुना, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर। अब इसको हमें हल कर लेना है, ये हल करने के बाद देखेंगे क्या बन रहा है। ठीक है, तो इधर देखिए हल करना है, यहाँ पर देखिए 9 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9x और प्लस 9 दहाई 90y। ठीक है, बराबर लगाएंगे, इधर करेंगे तो हो जाएगा 10 दूना 20x और प्लस 2y। इस तरह से इसको कर लेंगे। इसके आगे देखिए यहाँ पर आपने 10 दूना 20x प्लस 2y, इसको पक्षांतर करेंगे, एक तरफ करेंगे, तो पक्षांतर किया जाए तो यहाँ पर लाएंगे x को x के साथ और y को y के साथ लिख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 9x और ये 20x है तो माइनस हो जाएगा 20x, प्लस लिखा है 90y तो 90y लिख देंगे, और ये प्लस माइनस 2y है तो यहाँ घर आएगा माइनस हो जाएगा, प्लस पक्षांतर करने पर माइनस बन जाएगा और बराबर यहाँ क्या बन जाएगा 0, क्योंकि कुछ नहीं है। अब इनको और हल कीजिए, तो ये 9x है और ये 20x है, ये प्लस है और ये y है, तो प्लस माइनस क्या होगा घटेगा, कौन सा चिन्ह लगाएंगे जो बड़ा होगा, तो घटा लिया जाए तो क्या आ जाएगा आपका माइनस आ जाएगा, और 20 में से 9 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 11x। यहाँ पर देखिए प्लस माइनस है, यहाँ भी घटेगा, जो बड़ा होगा वही चिन्ह लगाना है आपको। तो 90 बड़ा है तो प्लस लगा दीजिए और 90 में से 2 घटा लीजिए तो आपका आ जाएगा 88y और इक्वल टू आपको मिल गया 0। अब डियर फ्रेंड्स, यदि आप चाहे तो इस समीकरण को और सरल कर सकते हैं। कैसे सरल कर सकते हैं, देखिए इसमें भी 11 का भाग जाएगा, इसमें भी भर जाएगा, तो 11 का भाग कर दिया जाए, तो 11 का भाग करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये माइनस एक्स, केवल 11 का भाग कर रहे हैं माइनस का नहीं। ठीक, और ये प्लस हो जाएगा 11 8 88y, और यहाँ 0 में भी 11 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 0, ये बना लीजिए समीकरण नंबर 2। एक समीकरण यहाँ पर बना और एक समीकरण यहाँ पर बना, तो समीकरण के युग्म बनकर तैयार हो गए। अब आपको क्या करना है, विलोपन विधि का प्रयोग करना है। विलोपन विधि का प्रयोग करने से पहले हम ये देखेंगे क्या
चर जो है उनमें से किसी एक का गुणांक सेम है, बराबर है या नहीं है। तो यहाँ पर देखा जाए x है, यहाँ पर भी x है, इसका गुणांक 1 है, इसका भी गुणांक 1 है। तो जब सेम है तो हमें गुणा करने की जरूरत नहीं है। तो आगे समझेंगे, यहाँ पर क्या है माइनस और यहाँ पर क्या है प्लस, चिन्ह विपरीत है। जब एक प्लस हो एक माइनस हो तो जोड़ना है, ये दोनों प्लस हो दोनों माइनस हो तो घटाना है। तो हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर लिखिए समीकरण समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ा जाए तो समीकरण आपका 1 है x प्लस वाई इक्वल टू 9 और दूसरा समीकरण है माइनस एक्स प्लस 8y इक्वल टू 0। ठीक है, अब इनको जोड़ा जाए। आप देखिए जब जोड़ेंगे तो चिन्ह में कोई बदलाव नहीं होगा। तो ये माइनस प्लस है, फिनिश हो जाएगा। यहाँ 1 है और यहाँ 8 है, तो 1 और 8 क्या हो जाएगा 9y, और यहाँ 9 0 जोड़ेंगे तो 9 आएगा। y बराबर 9/9 हो जाएगा। y का मान आपको मिल गया 1। y का मान क्या मिला 1, यानी y क्या मिला, दहाई का अंक मिला है। y आपको दहाई का अंक मिल गया। अब आपको इकाई का अंक निकालना है। तो इस y के मान को समीकरण 1 या 2 में कहीं रख दीजिए। तो मैं यहाँ पर देखिए बगल में रख रहा हूं आपके सामने, y का मान समीकरण 1 में रख रहा हूं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 यही है x, तो x लिख देंगे प्लस y के स्थान पर लिखेंगे 1 और बराबर के 9। यहाँ देखिए x हो जाएगा, 1 को उधर ले जाएंगे तो 9 माइनस 1 हो जाएगा, x बराबर आ गया 8, यानी इकाई का अंक 8 आया, दहाई का अंक 1 आया। अब संख्या बनाइए, कौन सी संख्या बनेगी, आता है संख्या क्या होगी, संख्या देखिए इकाई आया है 8, तो इकाई में 1 का गुणा कर दीजिए और प्लस दहाई में 10 का गुणा, तो 1 गुणे 10 हो जाएगा। तो 8 1 को 8 और प्लस 10, तो 8 और 10 18, ये बन गई आपकी संख्या। यानी आपकी वह संख्या क्या होगी 18 होगी। जो संख्या आपको ज्ञात करना था वो संख्या आपका 18 होगा। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को सरल कर सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, बहुत ही आसान है, इनको आप आसानी से ऐसे क्वेश्चनों को सरल कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 है। इस क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे कैसे हमें सरल करना है। क्या कह रहा है, मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। यानी 2000 रुपया निकाला उसने और उसने कहा कि मुझे 50 और 100 के नोट चाहिए। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। 50 और 100 के नोट मिलाकर उसे कुल 25 नोट दिया गया। तो आपको ये बताना है कि 50 रुपए के कितने नोट थे और 100 रुपए के कितने नोट थे। यानी 25 नोटों में 50 के कितने थे और 100 के कितने नोट थे। तो इनको मान लेना है। सबसे पहले हल डालना है, हल डालने के बाद मानना है। माना 50 रुपए के नोटों की संख्या, 50 रुपए के नोटों की संख्या x, और इसी प्रकार से दूसरा मान लीजिए 100 रुपए, 100 रुपए के नोटों की संख्या, x रुपए के नोटों की संख्या y, यानी 50 रुपए के नोट x मिले और y 100 रुपए के नोट, 100 रुपए के नोट उसे y मिले, और इन दोनों नोटों को मिलाकर उसने कितना नोट पाया 25। तो यहां पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार मतलब x के नोट और y के नोटों की संख्या मिलाकर उसने पाया 25 नोट। तो ये बन गया समीकरण नंबर 1।
पुनः देखिए, पुनः क्या है, जो 50 और 100 रुपए के जो नोट दिए गए उनको जोड़ने पर उसका 2000 बनना चाहिए, क्योंकि उससे 2000 निकाला था। तो बताइए 50 के नोटों की संख्या कितनी है, x। तो मान लीजिए, अगर देखिए ध्यान से, आपको 50 के नोट, 50 रुपए के नोट, आपको 10 नोट दिए जाए, 50 रुपए के आपको 10 नोट दिए जाए, तो कितना रुपया मिल गया आपको? क्या कर देंगे, इसमें 10 का गुणा कर देंगे, यानी आपको मिल गया 500 रुपीज, 500। उसी प्रकार से 50 रुपए के आपको x नोट दिए गए हैं, तो गुणा कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, 50x। और 100 रुपए के कितने नोट दिए गए हैं, y, तो इनको भी गुणा करेंगे तो बनेगा 100y। और इन दोनों रुपए को जोड़ेंगे तो आपको बराबर होगा 2000 के। अभी इसको समीकरण मत बनाइए, इसको थोड़ा और सरल कर लेते हैं। क्या और सरल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इसमें 50 का भाग जाएगा, इसमें भी 50 का भाग जाएगा, और इसमें भी 50 का भाग जाएगा। तो सभी में 50 का भाग कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा x, यहाँ हो जाएगा 2y, और बराबर यहाँ 50 का भाग करेंगे तो देखिए 50 का भाग करने पर आपको यहाँ पर मिल जाएगा 40। क्या मिल जाएगा, 40। देखो 2000 में 50 का भाग करना है, तो एक जीरो से एक जीरो काट दो, 5 एकम 5, 5 चौक 20 हो गया, यानी 40 आ गया। तो अब इसको बनाओ समीकरण नंबर 2। तो समीकरण आपके बन गए, समीकरण 1 बना और समीकरण 2 बना। चूंकि आपको यूज करना है विलोपन विधि, इसलिए विलोपन विधि के रूल को देखेंगे। समीकरण 1 में देखिए, यहाँ x है, यहाँ भी x है, इसका गुणांक 1 है, इसका भी गुणांक 1 है। तो जब गुणांक सेम हो तो चिन्ह देखना है, इसका चिन्ह प्लस है, इसका भी चिन्ह प्लस है। और जब चिन्ह समान हो तो घटा लेना है। क्या कर लेना है, घटा लेना है। ये दोनों प्लस प्लस है तब भी घटाएंगे, और ये दोनों माइनस माइनस है तब भी घटाएंगे। तो आपको क्या करना है, घटाना है। तो यहाँ पर लिखिए समीकरण, समीकरण 1 में से, समीकरण 2 को घटाने पर, 1 में से 2 घटाओ या 2 में से 1 घटाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो समीकरण 1 में से 2 को घटाया जाए, समीकरण 1 यही है, x प्लस वाई बराबर के 25, ये समीकरण 1 है। और x प्लस 2y बराबर के 40, ये समीकरण 2 है। घटाएंगे, घटाते समय चिन्ह बदलेगा, प्लस माइनस होगा, प्लस माइनस होगा, प्लस माइनस होगा, माइनस प्लस होगा। क्योंकि इसमें कोई माइनस है इसलिए प्लस नहीं होगा। ये दोनों सेम है, खत्म हो जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे प्लस माइनस घटेगा, जो बड़ा होगा वही चिन्ह लगाएंगे। 2 बड़ा है, घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस वाई, क्योंकि 1 लिखा नहीं जाता। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, 2 में से 1 घटाएंगे 1 आएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। बराबर लगाइए, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, घटेगा, कौन सा चिन्ह लगाएंगे, जो बड़ा होगा। बड़ा आपका 40 है तो माइनस लगा देंगे, 40 में से 25 घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 15। माइनस से माइनस कट कर देंगे तो y बराबर आपको मिल गया 15, यानी y जो है 100 रुपए के नोटों की संख्या है। तो 100 रुपए के कितने नोट होंगे, 15। इसी प्रकार से y की मदद से हम x का भी मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखिए समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो रखा जाए समीकरण 1 ये है आपका, x प्लस वाई के स्थान पर रख देना है 15 और बराबर के है 25। यहाँ पर देखिए x बराबर हो जाएगा 25 और ये 15 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, x बराबर आपको मिल गया 10, यानी 50 के नोटों की संख्या 10 है। अब नीचे यहाँ लिखिए अतः 50 रुपए के नोटों की संख्या 10 होगी, 100 रुपए के नोटों की संख्या 15 होगी। यही आपको बताना था कि 50 रुपए के कितने नोट होंगे और 100 रुपए के कितने नोट होंगे। तो 50 रुपए के आपके 10 नोट होंगे और 100 रुपए के 15 नोट होंगे। इस तरह से आप इनको हल कर सकते हैं, बहुत ही इजी है, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है, आसानी से आप इनको सरल कर सकते हैं। फ्रेंड्स आपके सामने अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, और इस प्रश्नावली का ये अंतिम क्वेश्चन है। इस अंतिम क्वेश्चंस को देखेंगे, 5वां क्वेश्चन है, और इस प्रश्नावली का सबसे अंतिम क्वेश्चन है,
इसके बाद इस प्रश्नावली में कोई क्वेश्चंस नहीं है। तो देखेंगे क्या कह रहा है, किराए पर पुस्तकें देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों तक एक नियत किराया है। मतलब यदि आप 3 दिन के लिए कोई पुस्तक ले रहे हैं तो उसका किराया फिक्स है, कितना रुपया देना है। लेकिन यदि 3 दिन के अतिरिक्त के लिए ले रहे हैं तो उसका किराया अलग है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, यानी एक पुस्तक उसने 7 दिन तक रखा और 27 रुपया दिया। जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। नियत किराया कितना है और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना है। तो इसको मान लेते हैं, हल डालिए और हल डालने के बाद मान लीजिए, माना नियत किराया, नियत किराया क्या मान लेना है, नियत किराया, वो जो है x है, और प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया जो है, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया जो है वो y है। नियत किराया x है और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y है। ठीक है, आप प्रश्नानुसार कीजिए। यहाँ पे लिखिए प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार मतलब जैसा प्रश्न कह रहा है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रथम 3 दिन तक किराया फिक्स है, नियत है, यानी नियत किराया जो 3 दिन तक है वो देना ही है, प्लस अतिरिक्त दिन, तो कितना दिन तक इसने रखी है, सरिता ने 7 दिन तक रखा है, तो 3 इसमें से घटा दीजिए, बचा कितना, 4 दिन, तो 4 दिन का किराया देना है। 4 दिन का किराया है y, तो 4 दिन का हो जाएगा 4y किराया, और इन दोनों को मिलाकर उसने दिया 27 रुपया। ये बन गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, फिक्स जो किराया है, जो नियत किराया है वो देना है अगर 3 दिन के लिए रख रहे हैं तब, लेकिन 3 दिन से जैसे ज्यादा हुआ तो जितना दिन ज्यादा होगा उसका अतिरिक्त किराया देना पड़ेगा। तो 7 दिन रखी है तो कितना ज्यादा हुआ, 3 दिन घटा दीजिए, 4 दिन ज्यादा हुआ, और 4 दिन का जो किराया होगा, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y माना गया है, तो 4 दिन का हो जाएगा 4i, और नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त किराया को जोड़ेंगे तो उसने कुल टोटल दिया 27 रुपया। तो ये बन गया समीकरण नंबर 2। अब दूसरा देखिए, एक और है, सुशी है, इसने कितने दिन तक रखा है, 5 दिन तक, तो x लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए पुनः, नियत किराया देना ही है, 5 दिन तक रखा है, तो 5 में से 3 घटा दीजिए तो क्या बनेगा, 2, तो 2 दिन का किराया हो जाएगा 2y, और इन दोनों को मिलाकर उसने दिया है 21 रुपया। ये बन गया ना आपका समीकरण नंबर 2। इस तरह से आपको समीकरण बना लेना है। समीकरण बनाने के बाद आप क्या करेंगे, विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। विलोपन विधि का प्रयोग कैसे करेंगे, सबसे पहले ये देखिए आप कि क्या इसमें किसी चर का गुणांक सेम है। तो इसमें चर का गुणांक देखा जाए तो यहाँ x है, इसका गुणांक 1, यहाँ y है, इसका गुणांक x है, यहाँ भी इसका गुणांक 1 है, यानी सेम है। तो जब किसी चर का गुणांक सेम हो तो आपको गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर क्या करना है, उनके चिन्ह को देखना है। तो इसका चिन्ह प्लस है और इसका चिन्ह प्लस है। जब चिन्ह सेम हो, प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो तो घटाएंगे, 1 प्लस 1 माइनस हो तो जोड़ेंगे। तो यहाँ पर घटाना है, तो यहाँ पर लिखिए समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, जिसको में से घटाएंगे उसको ऊपर लिखेंगे, तो समीकरण 1 पहले लिख दिया जाए, x प्लस 4y इक्वल टू 27, ये समीकरण नंबर 1 है, और दूसरा है x प्लस 2y इक्वल टू 21, ये समीकरण नंबर 2 है। जब भी घटाएंगे चिन्ह बदलेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पर देखेंगे प्लस माइनस है, प्लस माइनस घटेगा, कौन सा चिन्ह लगाएंगे जो बड़ा होगा, बड़ा आपका 4 है,
4 में से 2 घटाएंगे 2 आ जाएगा और y हो जाएगा। बराबर लगाएंगे, यहाँ भी प्लस माइनस घटेगा, कौन सा चिन्ह लगाएंगे जो बड़ा होगा, बड़ा आपका 27 है, प्लस लगेगा, 27 में से 21 घटाएंगे आपका 6 आ जाएगा। ठीक है, y बराबर यहाँ पर देखिए 6/2 कर दीजिए, उधर जाएगा तो बटे हो जाएगा, 2 से 6 को काट दीजिए तो आपको मिल गया 3, यानी y का मान आपको मिल गया, यहाँ पर देखेंगे y बराबर आपको 3 मिलेगा, y बराबर यानी 3 मिला। y क्या है, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया है, तो प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना रुपया होगा, 3 रुपया। कितना रुपया, 3। अब नियत किराया निकालने के लिए y का मान इसी समीकरण में रख दीजिए, 1 में रखिए या 2 में, तो यहाँ लिखिए समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 में y का मान रखा जाए। समीकरण 1 आपका यही है, x प्लस 4 गुणे y का मान 3 है बराबर 27। आगे देखिए x बराबर, x प्लस 4 के यहाँ 12 हो जाएगा बराबर 27, 12 को इधर लिए, x बराबर हो जाएगा 27 और प्लस है माइनस हो जाएगा 12, x बराबर आपको मिल गया 15, यानी 15 रुपया आपका नियत किराया है। तो नीचे लिखेंगे अतः नियत किराया 15 रुपया होगा और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया 3 रुपया होगा। इस तरह से आपको क्वेश्चनों को सरल करना है। तो डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में आपने प्रश्नावली 3.4 में दिए गए सभी क्वेश्चंस को सरल करना सीखा कि कैसे हम इनको सरल कर सकते हैं, कैसे हम इनके हल को ज्ञात कर सकते हैं, कैसे हम विलोपन विधि का प्रयोग करके इनको हल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये पूरा वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।